हेलो फ्रेंड्स। सॉरी आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया है बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। पूरे दिन मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला। वैसे मैं डेली ब्लॉगिंग ही करती हूँ, मतलब डेली रूटीन से रिलेटेड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो है नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब चल रही है। तो उस वजह से मुझे मतलब बेबी को भी देखना है, घर भी देखना है और पापा जी को भी देखना है। तो इसी वजह से ब्लॉग ही नहीं हो पाई क्योंकि मैं पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। पापा को लेके हॉस्पिटल भी जाना था और घर में खाना पीना भी देखना होता है, बच्चा भी देखना होता है। तो इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, आप लोग बने रहिए। ऐसा नहीं कि अगर एक दो दिन ब्लॉग नहीं पड़ा तो आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाए हमसे। हम छोटे छोटे वीडियोज़ ऐसे कुछ ना कुछ बना के डालते रहेंगे जिससे हमारा कनेक्शन टूटने ना पाए। लेकिन अगर ब्लॉग नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। हम बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि कल ही शूट कर लें ब्लॉग, क्योंकि पापा की तबीयत में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है। और उनको एक्चुअली पापा की थोड़ी सी एज भी हो चुकी है ज़्यादा और डायबिटिक भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है तो वो बड़े लेवल पे असर दिखाती है। वीकनेस वगैरह बहुत जल्दी उन लोगों को आ जाती है, रिकवर बहुत धीरे धीरे करते हैं एज होने के बाद, मतलब ओवर एज होने के बाद, सॉरी ज़्यादा एज होने के बाद। और मैडम के तो अलग ही नखरे रहते हैं, दिन भर इनको संभालना, तभी बेचारी को उतनी केयर नहीं हो पाती है आजकल बीच बीच में। फिलहाल कोई नहीं, भी सारा काम हो चुका है डन। भांजा आया हुआ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जा रही है। पहली बात तो पापा के भी देख रेख में हेल्प मिल जा रही है, बच्ची को भी देख लेता है बीच बीच में बेचारा। आज तो उसको छुट्टी भी लेनी पड़ी। और कहीं ना कहीं उसको हम डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। कैसे? अब ये बात तो कभी और बताई जाएगी कि हम मिस्टर सनी शर्मा को, मीन सत्यम शर्मा को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सीक्रेट है। जब भी सनी के साथ बैठेंगे ना तो फिर बताएंगे उसको कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसकी शादी तय हो गई है। सनी की शादी तय हो चुकी है। बहुत ही जल्दी हम लोग बारात चलेंगे सनी के। आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे। तब समझ सकते कि हमको कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी की शादी तय होती है तो फिर आप लोग समझ ही रहे हैं क्या होता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, मेरा भांजा बहुत ही सीधा साधा, हम उसको चिढ़ाते रहते हैं। और अभी तो काफ़ी दिन उसकी शादी में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिस्टर्ब हो रहा हो। फिलहाल कोई नहीं। लेकिन मिस्टर कुल की बहुत याद आ रही है आजकल। नॉर्मल है, सबको अपने पार्टनर की याद आती है, हस्बैंड हो बॉयफ्रेंड हो कुछ भी हो। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में ज़्यादा आती है कि जब आप कभी कभी अकेला फील करते हैं। मीन्स सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर होती हैं। मीन्स आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि कहीं कोई कमी ना रहने पाए। गेस्ट, और उसमें क्या होता है जब किसी घर में तबीयत खराब होती है तो लोग देखने आते हैं। अगर वो बेचारे देखने ना आए तो हम ही लोग बाद में बातें बनाएंगे, हाय राम मेरे यहाँ तबीयत खराब थी, ये देखने नहीं है, वो देखने नहीं, इन्होंने फ़ोन नहीं किया। और अगर कोई फ़ोन कर रहा तो भी हमें डिस्टर्बेंस होती है, बिकॉज हम घर परिवार संभाल लें, पेशेंट की तीमारदारी करें कि फ़ोन पिक करें। और अगर वो बंदा बेचारा फ़ोन नहीं करेगा, कोई भी हो रिलेटिव में, वो बेचारा फ़ोन नहीं करेगा तो हमें कहेंगे देखो तबीयत ख़राब थी, क्या फ़ोन नहीं कर सकते थे, देखो यहीं पास में थे, तबीयत ख़राब थी, क्या आ नहीं सकते थे। लेकिन वो आते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा तो लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत खातिरदारी करनी पड़ती है, और भी चीज़ें होती है, तो उसमें हमारा टाइम भी लॉस होता है, थकान भी बढ़ती है। लेकिन वो भी ज़रूरी है भाई। फिलहाल कोई बात नहीं, मे भी मिस्टर कूल कल आ जाए। उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनके मैनेजर साहब छुट्टी पे गए हुए हैं। तो पूरे बैंक का जो है कारो दामोदरार क्या कहते हैं, दामो क्या कहते हैं जो लोग कहते हैं उसको कि पूरा का पूरा भारत के ऊपर आ गया है, दामोदरा। आप लोग बताइएगा, मैं मुझे नहीं याद आ रहा उसे क्या कहते हैं। दामोदर, दाम
दामोदरा दामो वैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी मुझे नहीं याद आ रहा उस पर्टिकुलर से वर्ड को क्या कहते हैं, कि पूरा कार्यभार मिस्टर कूल के ऊपर आ गया है इनके बैंक का, तो ये छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन शायद परसों इनके मैनेजर आ जाएंगे छुट्टी से वापस, तो फिर ये कल जो है आ जाएंगे। वो आ जाएंगे तो एक होता नहीं कि एक आपको मेंटली सपोर्ट मिल जाता है। फिर आपके ऊपर कितना भी फिजिकली वर्क पड़े कुछ भी हो तो वो नहीं लगता, लेकिन इस समय लगता ना कि अब होता कि भाई पापा की तबीयत 2 दिन रात में ख़राब हो चुकी, तो एक दिन तो हम लोग उनको इमरजेंसी में लेके गए थे। फिलहाल हम नहीं गए थे क्योंकि मेरे साथ बच्चा है, लेकिन हाँ हमारे रिलेटिव सारे सिटी में ही है। सिस्टर इन लॉ का भी माँ ससुराली पास में है, वो भी आ गई थी अपने फादर इन लॉ के साथ। और मेरी बुआ सास का घर भी पास में ही, तो भैया भी आ गए थे, मीन्स जेठ जी और देवर जी दोनों लोग आ गए थे, दोनों भैया आ चुके। वही दोनों भैया लेके गए ही थे पापा जी को। जब पापा की तबीयत गड़बड़ हुई तो हमें लगा हम किसको फ़ोन करें रात में, तो पहले मैंने सनी को कॉल लगाया, तो सनी बेचारा भी सो गया था। शायद हम 1 बजे उसको कॉल करना शुरू किए थे, 1:15 बजे, तो सनी सो गया था। फिर मुझे लगा अब किसको कॉल करूं। फिर मैंने जो है छोटू भैया को, जो कि मेरी बुआ सास के बेटे हैं छोटे वाले, मैंने उनको कॉल किया कि भैया ऐसी ऐसी तबीयत है पापा जी की, आप आ जाइए और इधर मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ, फिर लेके चलते हैं। तो भैया ने कहा नहीं भाभी एम्बुलेंस को कॉल मत कीजिए, हम और दद्दा जो है गाड़ी लेके आ रहे हैं। दद्दा वो जेठ जी को बोलते हैं। फिर जो है वो लेके आए, मतलब वो दोनों लोग आ गए। तो भैया दोनों भैया आए, और जैसे मतलब फिर वो लोग पापा जी को लेके निकल ही रहे थे, तब तक दीदी भी आ गई। तो फिर वो लोग मम्मी भी गई, जबकि मम्मी को मैं मना करी थी कि मम्मी ना जाए, बिकॉज मम्मी को थोड़ी सी पैर में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है। लेकिन मम्मी का मन नहीं माना, तो मैंने ज़्यादा मना भी नहीं किया कि भाई उनके हस्बैंड है तो एक फीलिंग होती है, अटैचमेंट होता है। तो मम्मी भी गई, और मैं और बेबी रात भर अकेले, रात भर नहीं 2-3 घंटे ही थे, लेकिन वो मिडनाइट होती है उस समय डर के ज़्यादा चांसेस होते हैं भूतों वाले। फिलहाल मैं भूतों से बहुत डरती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं बदनाम रही हूँ भूतों से डरने के मामले में। लेकिन होता है ना कि जब अपने ऊपर पड़ जाए तो इंसान सब कुछ झेल लेता है। मैं बच्ची को लेके अकेले थी, मुझे डर नहीं लगी। उसके बाद मैंने मिस्टर कुल को कॉल किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी पापा को लेके भैया लोग जा रहे हैं, बाकी जैसा तो मुझे बताओ, मैं निकलता हूँ। मैंने कहा आप आइए मत, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बिकॉज ओल्ड एज में, और डॉक्टर ने उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बताई। तो ठीक था, दिन में तो ठीक थे, पर कल रात में फिर थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो हम लोग, हमें लगा कि लेके जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल कवर हो गया, नहीं जाना पड़ा। देख रहे हैं हमको कितनी नींद आ रही है। और कल तो ऐसा हुआ कि पापा की तबीयत थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, हम लोग थोड़ा सा सोच ही रहे थे कि चलें क्या करें। फिर दीदी भी आ गई तो पापा की तबीयत ठीक हो गई, नहीं जाना पड़ा, लेकिन उन्हें आराम मिल गया और लेट गए। 1-2 बज रहे थे, तब तक मैडम उठ गई, पता नहीं कहाँ से, रोज़ नहीं उठती हैं, उठ गई। फिर भैया इनको सुलाते सुलाते इनको, इनका खेलने का मन करने लगा। बज गए 3, 3:15, फिर हम लोग सोए हैं। और कल दिन में मार्केट भी गए थे, तो यही है ना, यहीं पे मिस्टर कुल की कमी खल रही थी। परसों पापा की तबीयत गड़बड़ हुई, तो उनको कुछ चीज़ें ज़रूरी हो गई लेके आना मार्केट से उनके लिए। घर में कोई और है नहीं, मम्मी है, पापा हैं, हम हैं। तो फिर हम गए मार्केट, उधर से अपनी छोटी सिस्टर को बुला लिए। मैं बहुत देर तक ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊंगी, मुझे बहुत नींद आ रही, मेरी आंखें देख रहे हैं, और मिस्टर कुल का फ़ोन भी आ रहा है। तो फिलहाल चलते हैं। कुल मिला के कल हम मार्केट गए थे, फिर रात भर जगह थे, फिर आज दिन में फिर पापा जी को लेके हॉस्पिटल चले गए थे। 1 ही 2 घंटे आराम कर पाए थे शाम को भी। फिर वही काम धाम ये वो, ऐसी चल रही लाइफ आजकल। मम्मी जी की तबीयत थोड़ी रिकवर हुई, तो पापा जी की तबीयत खराब हो गई। भगवान सबकी तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए।
हमको नींद बहुत तेज़ से आ रही, मेरी आंखें लाल हो गई हैं। हम जा रहे हैं सोने। तो हमें जो कुछ बताना था थोड़ा बहुत हमने बता दिया, और कल मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कि ब्लॉग शूट करें, जैसा भी होगा। अच्छा, हम ये नहीं समझते जो लोग डेली ब्लॉगिंग वाले होते हैं, वो लोग ऐसी सिचुएशन में कैसे ब्लॉग शूट कर पाते हैं कि तबीयत खराब है उस टाइम पे ब्लॉग शूट हो पाता है। हमसे तो हो ही नहीं पा रहा था। कल सब लोग बैठे थे वहाँ पे रूम में पापा जी के पास, जब उनकी तबीयत खराब थी, तो मैं सोची मैं शूट कैसे करूँ, हिम्मत ही नहीं पड़ती भाई। तब दिमाग में चलता भाई तबीयत ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बाकी अगर ऐसी कोई बात रहा करेगी तो भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन हो, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो मैं बाद में आप लोगों को ऐसे बता दूंगी बैठ के, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगी। ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रूटीन का ही शूट कर पाऊँगी भाई, या अच्छी रूटीन का शूट कर पाऊँगी। ऐसी सिचुएशन में तो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी। फ़िलहाल चलते हैं। आज ज़्यादा कुछ था तो बहुत कुछ मैं शूट नहीं की, मैं सिर्फ आपसे बैठ के बात कर रही हूँ। चलिए, आप लोग अपना ध्यान दीजिए, डेंगू बहुत फैला हुआ है। ऑल आउट लगा के सोइए, काला हिट का छिड़काव कीजिए। हम जा रहे हैं सोने, हमको इतनी नींद आ रही है। वैसे मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, चाइनीज वाली आंखें, छोटी 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 छोटी, क्योंकि जब हम लाइनर लगाते हैं तो और आंखें खोलते मेरा लाइनर गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, इसलिए हम काजल नहीं लगाते हैं। लेकिन आज नींद की वजह से मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है राम। वैसे सामने से मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं। जब मैं देखती हूँ लोगों को काजल लगा तो मुझे लगता है मेरी भी आंखें अच्छी थी, मैं भी काजल लगाती, लेकिन मैं काजल लगाती मैं बिल्ली लगने लगती, मैं सुंदर ही नहीं लगती। इसलिए मैं लाइनर लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत काजल नहीं लगाती हूँ। हाँ, जब पार्लर से मेकअप करवाती हूँ तो लगवाती हूँ थोड़ा बहुत। मैं पापा जी की तबीयत की बात करते करते पार्लर और मेकअप कहाँ से याद आ गया। कोई बात नहीं, वैसे भी शादियाँ पड़ी हैं घर में, तो फिर उसमें जाएंगे तो फिर पार्लर से मेकअप करवाएंगे तो फिर काजल लगाएंगे, कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो मिस्टर कुल पहले कहते हैं तुमको तो पार्लर जाना है। मेरा पार्लर जाने का बहुत कम मन करता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन महाशय की जिद की वजह से मुझे जाना पड़ता है मेकअप भी करवाने, और कभी कभार क्लीनअप वगैरह के लिए भी, क्योंकि उनका बहुत मन करता है मैं पार्लर से रेडी हूँ और मेरा मन नहीं करता। फिलहाल चलते हैं सोने, क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही है। मिस्टर कूल की कॉल आ रही है। तो चलते हैं, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ब्लॉग में कुछ है ही नहीं। फिर भी आप लोग बाकी ब्लॉग्स देखते हैं, इसलिए आपको इसको लाइक करना ही पड़ेगा। चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा, ब्लॉग देखा करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और मुझे तो सिंपल सी बात है, अच्छा ही लगेगा, हमारे व्यूज बढ़ेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। और व्यूज़ तो आते हैं, प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कुछ नहीं होता है, पता है, जो वीडियो चलती रहती है ना उसके नीचे से एक ऐसे अंगूठे का निशान बना होता है, उस पर जाकर धीरे से टच करना होता है, ताकत भी नहीं लगानी पड़ती, धीरे से टच कर देंगे ना तो वो लाइक हो जाएगा मेरा वीडियो, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, बस वीडियो के नीचे लाइक का बटन पे लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे धीरे से टच कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब्ड लिख दिया जाता है, तो मीन्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। उससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, तो आसानी रहेगी आपको भी, और मुझे तो सिंपल सी बात है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए, भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। गुड नाइट। सोए नहीं अभी तक आप लोग? हमने गुड नाइट बोला, सो जाइए, 11 बज रहे हैं, हमको भी नींद आ रही है। बाय।